हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। आइए चलिए आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मिनट चाहे वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको उस तरीके से समझाऊंगा कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। मैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मैंने स्क्रीन पर भी शो करा दिया है, मैं रीड करूंगा। पहले आपको ना क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आ गया तो आपके फ्री के मार्क्स हो जाएंगे, बट ये है कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर बोला है अबे, बानू, बाबू और चारू 3 पार्टनर हैं, ठीक है। तीनों के पहले मैं नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने 3 नाम बताए, अभय, बाबू और तीसरा पार्टनर है चारू। वैसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तीनों का ही जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया उन्होंने, इक्वल है। और जब इक्वल है तो कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं इतना ज़्यादा। दमन को ये एडमिट कर रहे हैं, कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या रहेगा, इक्वल। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। ये थोड़ी सी लाइन इंपॉर्टेंट होती है और मैं बच्चों को भी कहता हूँ, जैसे ही आए इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में बोला है 4 ईयर मुझे नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है और पिछले 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, 2018, 19, 20, 21, 22, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बट इसमें जो बात है ना ज़्यादा समझाने वाली, वो पता क्या है, वो लास्ट वाली लाइन में छुपी हुई है, उसको ध्यान से पढ़ो। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर। तो इसका मतलब क्या है, सर प्रॉफिट तो हमें 2018 का दिया है, तो 2018 में जो 31 मार्च 2018 है, ये वहाँ तक का प्रॉफिट है। ये साल शुरू कब हुआ था, ये साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, फिर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, ये इस टाइप का प्रॉफिट है। तो इस टाइप के प्रॉफिट को अगर मैं रिप्रेजेंट करवाने की कोशिश करूं, क्योंकि देखो ये रिप्रेजेंट कराना बहुत ज़रूरी है आपको ना, जब ये क्वेश्चन समझ आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। आपका साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2017 को, ख़त्म कब हुआ, 31 मार्च 2018 को। पूरा क्या हो गया, 1 साल हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही सेम नेक्स्ट ईयर की बात करें, 31 मार्च 2019। नेक्स्ट ईयर की बात करें 31 मार्च 2020। नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2021 और लास्ट 31 मार्च 2022। तो ये सारे मेरे नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर आ गए। अब जो बात समझाने वाली है वो क्वेश्चन में अब आएगी। अब इन्होंने अपने हिसाब से प्रॉफिट दे दिया, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने क्या बोला, 1 अप्रैल 2021, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 अप्रैल 2021 को एक गाड़ी 1 लाख रुपए की इन्होंने खरीदी और इसको डेबिट कर रखा है इन्होंने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। अब यार मैं कोई गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैं कोई कार खरीद रहा हूँ, कार क्या हो गया, मेरा एक एसेट हो गई। और एसेट किस नेचर की होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर की। और उसको इन्होंने ट्रीट किस में करा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। और ट्रेवलिंग एक्सपेंस मेरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी, 2, 4, 5, 6 वीडियो पहले की वीडियो है, उसमें मैंने आपको एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और उसी के साथ आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे ट्रीट होते हैं, उनका ट्रीटमेंट एक्चुअल में होता किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, वो सारी बातें मैंने उसमें बता रखी हैं। आपने अगर वो वीडियो देखी तो बहुत अच्छी बात है, आपको जल्दी समझ आएगा। नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इन्होंने इसको डेबिट कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस, जो कि हमारा क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बच्चों सोचने वाली बात यह है, इसको सही कैसे करा जाए। तो हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर देते हो, तो उसे सही करने के लिए जिस ईयर में वो काम आपने किया है उसको वापस से एड बैक कर दो, और अगर उसका कोई डेप्रिसिएशन है उसको लेस कर दो। मैंने क्या बात बोली, 2 बातें बताई। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया है, तो सही करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस ईयर में वो उसको आपने ट्रीट करा है उसमें आप उसको वापस ऐड कर दो और उसका जो भी डेप्रिसिएशन आता है उसको लेस कर दो, वो सही आ जाएगा, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2021 से इनका कहने का क्या मतलब है, तो ये देखो यहीं पर आएगा 1 अप्रैल 2021, जो 31 मार्च 2021 आ रहा है। यहाँ पर इन्होंने एक कार परचेज करी है, ठीक है। और कार होती क्या है बच्चों, एसेट। और एसेट को हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। जो सही तरीका है वो तो ये है, लेकिन उन्होंने कर क्या लिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फॉर्म में उसको ट्रीट कर लिया है। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे वापस से वो क्या जो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फॉर्म में ट्रीट करा है, वो जो भी कार का अमाउंट होगा वापस से इस ईयर में ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक।
और लेस क्या करना पड़ेगा, उस कार का जो भी डेप्ट इन्होंने चार्ज करा है उसको मैं लेस कर दूंगा। तो एक पहला पॉइंट तो मैंने तुम्हें यहाँ समझा दिया। इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑफ 10,000, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट कहाँ से मिला इनको, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से। अभी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती हैं, ये होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो जो भी हमारे व्यापार से, जो भी हमारी फर्म के अंदर के काम से अलग एक्टिविटी से कमाए गए पैसे हैं वो हमारे नॉन ट्रेड इनकम में आते हैं। तो ये क्या मेरा प्रॉफिट का पार्ट हुए, नहीं, ये मैं कभी भी अपने फर्म के प्रॉफिट का पार्ट नहीं कैलकुलेट कर सकता। तो इसलिए मुझे इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। अच्छा, इन्होंने किस किस ईयर में डाल रखे हैं, मेन मुद्दा ये है, इस क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर 31 मार्च 2021, 2021, 31 मार्च 2021 में भी इन्होंने ये दिखाया है। तो यानी कि ये इस साल में भी इन्होंने दिखा रखा है, तो मुझे इस साल में से भी इसको माइनस करना पड़ेगा। और जो 2022 है, इस साल में भी इन्होंने एज 10,000 रुपये दिखाया है इसको, फिर दोबारा से इसी इनकम को, तो यहाँ से भी मेरे को नेगेटिव माइनस करना पड़ेगा। बस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबव ट्रांजैक्शन। तो जो भी मेरे को ट्रांजैक्शन गिवन थी मुझे कैलकुलेट करनी है गुडविल इनके हिसाब से। तो मैंने आपको बता रखा है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप, क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, ज़्यादा कोई दिक्कत तो आती ही नहीं है, अपना वो फॉर्मेट बना लो जो मैंने प्यारा सा सिखा रखा है। कितने कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ से 5 कॉलम बनेंगे, ये हमने बना लिए 5। सन 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 सारे ईयर आ गए। अब ईयर का कुछ प्रॉफिट भी गिवन था आप लोगों को, आप देखो बुक के अंदर 2018 में मुझे इन्होंने प्रॉफिट दिखाया 1,50,000 का, 2020 में दिखाया 3,50,000 का, 2019 में आया है 2020 में आया 5 लाख का, 2021 के अंदर आया 7,10,000 का प्रॉफिट, और 2022 में आया है लॉस 5,90,000 का। तो ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चन पूरा का पूरा उतार लिया, बुक की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन आपने स्क्रीन से देख ही लिया होगा। अब मुझे करना क्या क्या था, मुझे ये देखना था वो गाड़ी थी कितने की, आप बुक में देख सकते हो, वो गाड़ी थी 1 लाख रुपए की, उस गाड़ी की कीमत थी 1 लाख रुपए, और उस पर डेप्रिसिएशन इन्होंने कितना चार्ज करा, 25,000 रुपये। तो मैंने क्या बोला, अगर आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, तो आप उसको सही करने के लिए उस ईयर में वापस एड बैक करोगे। तो कौन से ईयर की कहानी थी ये, 31 मार्च 2021, यानी कि ये वाला। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपये तो वापस से ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, मैंने कर दिए। और इसको किस नाम से करूँगा मैं, सिंपल सा लिख दूंगा, CE ट्रीटेड एज RE, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया है, इसलिए मैं वापस ये 1 लाख रुपए ऐड कर रहा हूँ। और डेप्रिसिएशन मुझे क्या करना पड़ता है, माइनस, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा इसका डेप्ट। ये तरीका होता है बच्चों इसका, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरी जो सिचुएशन मेरे को दी थी वो थी 10,000 रुपये मैंने जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थी, जिसको जो इंटरेस्ट मिला था उसका, वो यहाँ भी लगा रखा है, यहाँ भी लगा रखा है, तो दोनों तरफ से मैं क्या करूँगा, माइनस। तो इसको मैं लिख कर दिखाऊंगा किसी हिसाब से, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है जी। कौन कौन से ईयर में से, 10,000 रुपये मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, और 10,000 रुपये मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ। क्लियर है। एक छोटी सी मिस्टेक हमसे भी हो गई है, वो पता क्या हुई है, देखो यहाँ पर बोला था 1 अप्रैल, यहाँ बोला था 1 अप्रैल 2021 को गाड़ी खरीदी थी। अब एक बात बताओ बच्चों, 1 अप्रैल 2021 का ईयर खत्म का होगा, यहाँ पर होगा ना, तो ये 31 मार्च 2022 वाले कॉलम में मेरे को दिखाना था, ये गलती से मैंने यहाँ लिख दिया 1 लाख रुपए। आप इसको रिकरेक्ट कर लेना। वो देखो डेट में कितनी कन्फ्यूज़न होती है, मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया, आप भी मत होना, बस आप ये गलती मत करना, नंबर कट जाएंगे, नहीं तो 25,000 रुपये मुझे यहाँ पर माइनस करने पड़ेंगे। अब ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, ठीक है, क्योंकि साल यार यहाँ से शुरू हुआ तो खत्म तो यहीं पर होगा ना, मैंने तो यहीं दिखा दिया, यहीं गाड़ी खरीदी और यहीं साल खत्म हो गया, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो वो चीज़ गलत हो गई थी। आप इसको रिकरेक्ट कर लेना। अब निकाल लेते हैं इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 1.5 लाख का 1.5 लाख एज इट इज़ आ जाएगा नीचे, आपका यहाँ पर 3.5 लाख रुपए ये एज इट इज़ आ जाएंगे, और आपका 5 लाख रुपए यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। 7,10,000 में से अगर आप 7 लाख रुपए माइनस करते हो, सॉरी 10,000 माइनस करते हो, तो बचा यहाँ कितना, 7 लाख, और यहाँ पर देखो 5,90,000 ये लॉस था। अब इसमें आपने ऐड करा 1 लाख, तो कितना रह गया, 490। 490 में फिर आप इसमें से माइनस करोगे क्या,
10,000 रुपये, तो कितना हो जाएगा पूरे 5 लाख रुपए, और 5 लाख में फिर माइनस करोगे 25,000 रुपये। तो जिसको ये बात नहीं समझ आ रही मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं छोटा सा वर्किंग नोट बना दूँ। तो ऐसा होता है ना, सबको नहीं आती, किसी किसी को दिक्कत हो जाती है। तो 5,90,000 ये क्या था हमारा नेगेटिव जो लॉस था। अब इसमें 25,000 रुपये मुझे क्या करने थे माइनस, ठीक है, और मेरे को 10,000 रुपये और क्या करने थे माइनस। तो सारी जीरो एज इट इज़, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये भी क्या हो गया 0, 5 एज इट इज़, 9 और 1 10 2 12, हासिल 1 5 और 1 6, 6,25,000। तो ये आ गया मेरा क्या टोटल लॉस। अब इसमें मेरे को प्रॉफिट क्या करना था ऐड, तो नेगेटिव वाले अमाउंट में अगर मैं पॉजिटिव का 1 लाख रुपए डाल दूंगा, तो आपको तो पता ही है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 5,25,000 रुपये। तो बच्चों इसका जो टोटल आएगा ना वो आएगा 5,25,000 रुपये, बट नेगेटिव, क्योंकि ये लॉस है, ध्यान रखना इस बात का। अब यहीं से शुरू करेंगे आगे की कहानी। मुझे क्या कैलकुलेट करना होता था एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए मेरे जो नॉर्मल प्रॉफिट आए वो सारे कितने कितने आए हैं, 1.5 लाख प्लस 3.5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख प्लस 5,25,000। ये लॉस है, ये लॉस है, इस चीज़ का ध्यान रहे। और कितने साल के प्रॉफिट है ये 1 2 3 4 5, 5 साल के प्रॉफिट है। ज़रा जल्दी से ऐड करके बताना बच्चों क्या आ रहा है इनको सबको ऐड करने के बाद। आप भी करो मैं भी करता हूँ। तो मेरा तो हो गया, मैंने जब सबको ऐड करा तो मेरा आंसर आया 11,75,000। आपका क्या है कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। 5 से अब इसको डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा 17, 5 तिया 15, बचा 2, 5 5 5 25, पूरा 0 0 0। तो ये आ गया हमारा 2,35,000। ध्यान रहे 2,35,000, ठीक है। ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट। निकालना क्या था गुडविल। गुडविल के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 2,35,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने बताओ जल्दी, बोलो बोलो बोलो। मैंने क्या लिखवाया यहाँ पर 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 × 0 0, 4 × 0 0, 4 × 0 0, 4 5 जा कितना होता है 20, कैरी 2, 4 3 जा 12, 13 14, ठीक है जी, 4 2 जा 8 और 1 9। तो देखना ज़रा आंसर यही आ रहा है जी, बिल्कुल आंसर यही आ रहा है 9,40,000। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में जो लैंग्वेजेस थी ना बस वो घुमाने वाली थी, और था कुछ भी नहीं, था सब कुछ सिंपल। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना होता है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। क्वेश्चन समझ आया है तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।